आज एक सुबह का वक्त है, धूप ऊपर चढ़ रही है और हवा पहले ही गर्म हो चुकी है। दिन गर्म होने वाला है तो खाना ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो पर सेटिस्फाइंग भी हो चाहिए। और इससे बेहतर क्या हो सकता है एक ताज़ा वाइल्ड कॉट फिश से रात के खाने के लिए एक सिल्वर कार्प। शायद हाँ, ये परफेक्ट चॉइस है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ मैन और भी यूनिक रेसिपीज के लिए जुड़ना। देखो ये शानदार मछली, ये बड़ी है सुबह की रोशनी में चमकती हुई सिल्वर, और ये सीधा हमारे गांव के पास एक प्रिस्टीन माउंटेन लेक से आई है। ये सुबह की कैच है कि सीधा पानी से हमारे टेबल तक। जब आप वाइल्ड में कुकिंग करते हो तो हर डिश केयरफुली प्रिपेयर करना पड़ता है। फिश के लिए इसका मतलब है उन पार्ट्स को हटाना जो आप नहीं खाना चाहते। सबसे पहले गिल्स को निकालना पड़ता है और गल ब्लैडर को भी, दोनों इनएडिबल होते हैं और टेस्ट को ख़त्म कर सकते हैं। मैं ध्यान से गिल्स हटाता हूँ। शार्प नाइफ ज़रूरी हैं क्लीन कट के लिए, खास जब इतनी बड़ी फिश के साथ काम कर रहे हो। फिश हेड में काफ़ी टफ जॉइंट्स होते हैं, इसलिए थोड़ा वक्त लगता है उनसे गुजरना। गिल्स वो अच्छे हान कैट्स को खिलाने के लिए, लेकिन फिन्स परफेक्ट हैं एक रिच फ्लेवरफुल फिश सूप बनाने के लिए। तो मैं इन्हें रख लेता हूँ और फ्रिज में स्टोर कर लेता हूँ बाद में यूज़ करने के लिए। मैं स्पेन को भी सेव करना इंश्योर करता हूँ। मैं इसे केयरफुली काट लेता हूँ जाने कि ये बाद में कुछ और डिलीशियस के लिए यूज़ होगा। अगर छोटी फिश होती तो मैं गाहाफ या स्पेशल टूल का यूज़ करता स्कैल्स को स्क्रैप करने के लिए, लेकिन इस इतनी बड़ी फिश के साथ मैं ना एक अलग तरीका यूज़ करूँगा। स्किन इतनी थिक है कि मैं इसे एक बार में पील कर सकता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे आप अपने पैर से सॉक्स उतार रहे हो। ये एक सेटिस्फाइंग प्रोसेस है और आप सच में फिश की साइज और क्वालिटी को देख सकते हो जब ये अलग हो रही होती है। जब मैंने स्किन हटा ली तो मैंने एक और फिन और स्पाइन को अलग करता हूँ। ये पीसेस भी फ्रिज में जाएंगे उनके टर्न का इंतज़ार करते हुए जब तक वो किसी डिलीशियस डिश में यूज़ ना हो। वाइल्ड में सब कुछ काम आता है। फिश का हर पार्ट का पर्पस होता है। अब मैं फिलेट पर काम कर रहा हूँ। मैं केयरफुली बॉडी के अलोंग काट रहा हूँ ताकि फ्लैश इंटैक्ट रहे। हेड भी निकाल दिया गया है पर मैं इसे वेस्ट नहीं करता क्योंकि ये परफेक्ट होता है एक फ्लेवरफुल सूप बनाने के लिए जो ब्रॉथ को रिच बनाता है। फिर से मैं अपने शार्प ट्रस्टी नाइफ पर भरोसा करता हूँ ताकि क्लीन कट्स हो। आज के वीडियो का एक छोटा ब्रेक, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। अगर आपको हमारे जो भी काम है वो पसंद आता हो तो एक पीस अपने साथ ले जाइए। मेरे वालरनेस कुकिंग के मर्च को देखें। हमारे पास टी शर्ट्स और हुडीज हैं। सब कुछ कंफर्ट और स्टाइल के साथ डिज़ाइन किया गया है। हमारे शॉप को चेक करें और खुश हो जाइए। मारिनाडा तैयार हो रहा है और ये कुछ खास होने वाला है। सबसे पहले मैं ताज़ा लेमन्स का जूस निकालता हूँ जो फ्रेगरेंस से भर जाता है जैसे ही वो बोल में गिरता है। फिर मैं ऑरेंजेस को आधे काट कर जूस निकालता हूँ एक वुडन पॉट में। मैं वुड का यूज़ करना पसंद करता हूँ। यह फ्रूट्स की नेचुरल अरोमा को होल्ड करता है बिना उनके प्योर एसेंस को बदले। जब जूस काफ़ी हो जाता है मैं इसे स्ट्रेन कर लेता हूँ और सीड को रिमूव कर लेता हूँ।
फिर मैं थोड़ा सॉल्ट, पपरिका, ब्लैक पेपर और कुमिन ऐड करता हूँ स्पाइस के लिए। उसके बाद मैंने कई इंग्रेडिएंट इंट्रोड्यूस करता हूँ आज़रबाईजानी कुजिन से। पोमेग्रेनेट जूस, ये इवापोरेटेड कॉन्सेंट्रेटेड होता है और मरीनाइड में एक स्वीट और तंगी पंच ऐड करता है। और आखिर में एक जेनरस ग्लॉग ऑलिव ऑयल जो सब कुछ को मिक्स करता है। मैं वुडन स्पून से सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ ताकि ये इवनली ब्लेंडेड हो। आप फिलेट पर काम करते हैं, मैं गहरा काट कर एक एक स्लाइस निकालता हूँ ताकि हर फिश का टुकड़ा मारिनाडे को अच्छे से सोख कर सके। फिश को जूसी और टेंडर रखने के लिए मैं धीरे धीरे ऑयल और स्पाइस मिक्स को हर स्लाइस पर रूब करता हूँ। मैं ध्यान रखता हूँ कि हर कट कोटेड हो और धीरे से मसाज करते हुए इंश्योर करता हूँ कि फ्लेवर्स मीट में अच्छे से एब्जॉर्ब हो। ये प्रोसेस जल्दी नहीं होते, ये है टाइम देना ताकि फिश सच में मरीनाडे को अब्जॉर्ब करे। मैं मैरिनेड को फिलेट में इंच बाय इंच रब करता हूँ ताकि हेयर पार्ट को उसका फिर शेर माइल। जब मैं सेटिस्फाइड हो जाता हूँ कि कोटिंग परफेक्ट है तो मैं फिलेट को क्लिंग फिल्म में लपेट लेता हूँ और थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने देता हूँ। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिए। इससे फिश को सारे एरोमाज और स्पाइसेस को सोआख करने का वक्त मिलता है और जब हम इसे कुक करेंगे ये फुल ऑफ फ्लेवर होगा। जब फिश मैरिनेट हो रही है मैं थोड़ा ब्रेक लेता हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड डॉग के साथ। ये परफेक्ट टाइम है एक लेजी मोमेंट का धूप में। वो भी मेरे साथ आउटडोर एंजॉय कर रहा है और मैं उससे भी खाना खिलाता हूँ। आखिरकार वो है इस पूरे प्रोसेस में मेरा साथ दे रहे हैं। मैं अपनी पहली शीप के पास जाता हूँ जो ट्रिम के लिए रेडी है। मैं धीरे से उसे पोजीशन में लाता हूँ ताकि वो कंफर्टेबल हो। मेरे शेयर्स की आवाज़ सुनाई देने लगती है जैसे मैं काम करता हूँ। ध्यान से वूल को स्मूथ स्ट्रोक्स में हटाता हूँ। बाकी शीप पेशेंटली अपने टर्न का इंतज़ार कर रही है। ये एक काम रिदमिक टास्क है जो पेशेंस और केयर मांगता है क्योंकि मैं उनकी डेलिकेट स्किन को स्क्रैच नहीं करना चाहता हूँ। कैसा लगा? क्या आप अब माउंटेन की फ्रेश हवा को महसूस कर रहे हो? अगला मेकओवर किसका होगा? सब्सक्राइब बटन दबाना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि आप हमारे टेस्टी क्रिएशंस और किचन टिप्स को मिस ना करें। हमारे फूडी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए और सारे फन के साथ रहिए। ठीक है, अभी आओ तुम्हारा भी हेयर कट करते हैं। मैं तुम्हारे वुल के पीछे नहीं हूँ पर तुम इस ट्रिम के बाद काफ़ी अच्छे लगोगे। ये सिर्फ लुक्स का मामला नहीं है, ये उन्हें कंफर्टेबल और हेल्थी रखना है। प्रॉपर शेयरिंग एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है और यह उन्हें गर्मियों में ठंडा रखने में मदद करता है। जब एनिमल्स फ्रेश और खुश दिख रहे हैं तब फायर बनाने का वक्त आ गया है।
मैं ब्रेजियर सेट करता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि वुडन सपोर्ट इतना गहरा हो कि फिश का वेट अच्छे से संभाल सके। हम चाहते हैं एक स्टेडी और स्ट्रॉन्ग आग जो सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से कुक करे। मेरे पास चारकोल का अच्छा स्टॉक है, हमेशा ऐसे मोमेंट्स के लिए रेडी। थोड़ा लाइटर फ्लूइड डालने से आग जलने लगती है और रेडी हो जाती है ग्रिल शुरू करने के लिए। आप मेरी फ्लॉक धूप में लेटकर चिल कर रही है और मैं भी वही कर रहा हूँ, एक वेल डिजर्व्ड ब्रेक लेते हुए जब तक फायर हीट अप नहीं हो जाती। चारकोल धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है और जल्दी ही वो कुकिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सब कुछ ग्रिल के लिए सेट करने का और इंश्योर करने का कि कोल्स बिल्कुल सही टेम्परेचर पर हो हमारे डिश के लिए। ग्रिलिंग के वक्त आ गया। मैंने अपना ट्रस्टी ब्रेजियर ले आता हूँ जो सब कुछ रखने के लिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी आसानी से काम करने वाला है। मेरा दोस्त मुझे मदद करता है इसे गरम कोल्स पर सेट करने में और अब हम कुकिंग के लिए रेडी हैं। मैं फिश को ग्रिल पर रखता हूँ, ध्यान रखता हूँ कि हीट लो हो ताकि वो धीरे धीरे कुक हो सके। गोल ये है कि फिश जलने या सूखने ना पाए। यह सब पेशेंस का काम है, फिश को कभी कभी टर्न करते हुए ताकि वो इवनली कुक हो सके। ग्रिल फिश से भरी हुई है पर मैं ध्यान रखता हूँ कि वो ओवरहीट ना हो जाए। ये डिश एक बोनस लेके आएगी। ये पार्शियल स्मोक होगा जब ये ग्रिल होता है जो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ फ्लेवर ऐड करेगा। ये ट्रिक है उसे टर्न करना, ध्यान से देखना ताकि एक साइड जलने ना लगे। हर टर्न हमें परफेक्ट स्मोकी गुडनेस के करीब ले जाता है। टी टाइम। जब तक फिश ग्रिल हो रही है मैं फ्रेश अज़रबैजानी चाय बनाने लगता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे पसंद है, स्ट्रॉन्ग और गरम, जो एक छोटी टर्किश ग्लास में लेमन के स्लाइसेस के साथ सर्व होती है। पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीने का और माउंटेन व्यूज का आनंद लेना यह पूरा ब्लिस है। फिश आप काफ़ी अच्छी लग रही है, इसका स्मेल ज़बरदस्त है और टेक्सचर परफेक्ट है, लाइट और फ्लैकी जैसे होना चाहिए। अब वक्त है इसे पोर्शंस में काट कर सर्व करने का। मैं ध्यान से फिश को छोटे टुकड़ों में काट कर वुडन प्लेट्स पर डाल देता हूँ जहाँ क्रिस्पी टुकड़े जल्दी से कूल हो जाते हैं। वुड हेल्प करता है फिश को उसके फ्लेवर को रिटेन करने में
और यूज फ्रेश रखता है जब तक ये खाने के लिए रेडी ना हो। और ये रही है हमारी परफेक्टली ग्रिल्ड स्लाइटली स्मोक्ड फिश जो स्टनिंग माउंटेन व्यूज के साथ सर्व की गई है। सिंपल, डिलिशियस और ओसो सेटिस्फाइंग, सुपर।